नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन निगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों हमारी भी विशेष सीरीज चल रही है। अभी तक दोस्तों हमने इसके 32 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। 3 डायमेंशन दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है। आज हम दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं स्पीयर के बारे में। इससे पहले की दोस्तों अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना, काफ़ी दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी आगामी सभी एग्जाम में। ना सिर्फ उत्तराखंड एलटी, इवन आपको लेक्चरर में भी और इसके अलावा यूपीटी, जीडीपी, जीडी सभी जगह दोस्तों मदद आने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा विशेष ऑफर दोस्तों चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर, और पब्लिक डिमांड में दोस्तों हमने इसको स्टार्ट किया है। दोस्तों मैथ्स और फिजिक्स का भी आपके कोर्स में दोस्तों भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस है आपका 5040 में दोस्तों आपको मिल रहा है। और ये ऑफर दोस्तों केवल और केवल 7 जनवरी 2024 तक दोस्तों वैलिड है। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को लेना तो तुरंत संपर्क करें दोस्तों। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस तो होती होती है, इसके अलावा आपको 250 रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मॉक टेस्ट दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए हैं जो कि रेगुलर क्लासेस चाहिए, रेगुलर गाइडेंस में चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं। तो उनके लिए दोस्तों एक कोर्स स्पेशली बनाया गया है। तो आप भी दोस्तों इसमें इनरोल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीयर की। भैया स्पीयर क्या होता है, स्पीयर की जैसे डेफिनेशन किस तरह से करेंगे। देखिए आपके पास दोस्तों अगर मान लेते हैं सी कोई फिक्स पॉइंट है और दोस्तों पी कोई मूविंग पॉइंट है, और ये दोस्तों स्पेस में इस तरह से मूव करता है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब ध्यान रखना है कि ये स्पेस में मूव कर रहा है, तो स्पेस में दोस्तों मूव करेगा कि इस तरह से कि इस सी से पी की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। सो पी का दोस्तों जो लोकस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं। ओके, so if C is a fixed point and P be the point which moves such that its distance from C is always a fixed number, then the locus of P is called sphere। और जो फिक्स पॉइंट है दोस्तों इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ स्पीयर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्पीयर इसको बोला जाता है। ओके, तो स्पीयर की दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सी सेंटर है और दोस्तों ये पी कोई मूविंग पॉइंट है। ये पूरे स्पेस में इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी इस सी से हमेशा जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। ओके, सो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट, भैया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सीपी को दोस्तों हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए 3D को आपने इससे पहले पढ़ना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों ये r के बराबर होगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। दोस्तों ये आपकी स्पीयर की दोस्तों इक्वेशन है जिसके सेंटर कहां पर है, x1 y1 z1 में है और इसकी रेडियस क्या है, r के बराबर है। अब हो सकता है कि जो सेंटर है दोस्तों कभी ओरिजिन पे चला जाए, यानी कि यहाँ पर O बन जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो x1 y1 z1 वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो स्पीयर की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान रखना कि दोस्तों जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक एक z एक और एक्स्ट्रा आ जाता है स्पीयर में, वो आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम कोरिलेट करते हुए चलना है। स्पीयर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे दोस्तों वो हमने सर्किल से बिल्कुल उठाने हैं एज इट इज, और उन्हीं को कोरिलेट करते हुए आगे चलना है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्पीयर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, जैसे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। तो अभी भी दोस्तों हमने पढ़ा था कि भाई जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है वो इस तरह की होती है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। दोस्तों आप इसको जब हम खोलेंगे तो देखिए किस तरह से आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x इंटू x1 प्लस ऐसे इसको खोलेंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू y1 प्लस z स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2z इंटू z1 बराबर दोस्तों आर स्क्वायर हो गया। तो अगर आप यहाँ पर से देखें, मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को अगर इधर लिख लूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और इसके बाद जो x वाले पार्ट है उनको एक साथ ले लेता हूं। तो देखिए जैसे ये आपका x वाला पार्ट है तो मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ 2x1 इंटू एक्स
प्लस ऐसे ही दोस्तों मैं लिख लूंगा यहाँ पर माइनस में 2y 1 इंटू वाई प्लस ऐसे ही 2z1 इंटू जेड माइनस में है ये, और जो एक्स्ट्रा टर्म है उनको बाहर लिख लो। यहाँ पर क्या क्या बचेगा, देखिए x1 का स्क्वायर बचेगा प्लस y1 का स्क्वायर बचेगा प्लस z1 का स्क्वायर बचेगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या बच जाता है, माइनस में अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ओके, इस तरह से। नाउ लेट, जैसे ये 2x1 है, इसकी जगह पे अगर मैं u मान लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं u मान लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस यू एक्स। मैं इसकी जगह पे u मान रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे पार्ट की जगह पे मैं v मान लेता हूँ, और इस पूरे पार्ट की जगह पे मैं w मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों मैं d मान लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म में रहती है, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि वी हैव सेंटर क्या है, x1 y1 z1 दोस्तों, ये हमारे सेंटर्स रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों ये 2u लेंगे, ठीक है, 2v एंड 2w, ठीक है, मतलब कि जो आपका x1 है x1 की जगह पे u, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर यहाँ पर से आप कंपैरिजन से देखेंगे तो जो 2u है वो एक्चुअली माइनस ऑफ 2x1 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों जो x1 है वो आपका क्या आएगा, माइनस u, और ऐसे ही दोस्तों y1 क्या होगा, वो माइनस v होगा, और z1 क्या हो जाएगा, माइनस w के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा, जैसे हमारे पास सेंटर क्या था, x1 y1 z1, यानी कि दोस्तों ये होगा माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू के बराबर, यहाँ पर माइनस डब्ल्यू होगा ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रेडियस को भी निकाल सकते हैं। व्हाट शुड बी द रेडियस, तो रेडियस के लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा भाई, आपको जानते हैं भाई, एक जो यहाँ पर आपका जो वैल्यू होती है ये आपकी दोस्तों क्या होती है, आर स्क्वायर के बराबर होती है। सो दैट विल बी इक्वल टू x1, यानी कि दोस्तों जो आपकी रेडियस है वो आपकी हो जाएगी डी बराबर, दोस्तों आपका जो ये रेडियस है, ये अगर आप यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोस्तों ये एक्चुअली क्या है, हमने डी माना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस डी, यानी कि दोस्तों जो x1 है दोस्तों वो आपका है u, ये है v, ये है w। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सब, सॉरी, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो r है दोस्तों, रेडियस आपकी अंडर रूट में u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन, जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो आपकी सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशंस होती है जिसमें आपके 3 वेरिएबल होते हैं, तो उसमें दोस्तों जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है पहले तो वो 1 1 होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले टर्म नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इसका सेंटर है वो आपका क्या होगा, यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू के अलावा, और जो इसकी रेडियस है वो आपकी क्या होगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर रूट के दोस्तों बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस चीज को समझ सकते हैं। सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके सेंटर और रेडियस को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कभार क्या होता है कि आपको जो इससे पहले वाली फॉर्म है वो फॉर्म नहीं दी रहती है, जो हमने बात करी, ये फॉर्म जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दी हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमने डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ एक यहाँ पर दोस्तों एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि जो डायमीटर होती है स्फीयर की ऑलवेज सबटेंड अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। देखिए क्या कह रहा है कि जो डायमीटर होती है स्फीयर की वो हमेशा क्या करती है, राइट एंगल सबटेंड करती है। जैसे बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये सेंटर से होते हुए जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर ऑफ स्फीयर बोलते हैं।
तो ये कितना एंगल क्रिएट करती है हमेशा दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल दोस्तों हमेशा क्या करती है, क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो जो डायमीटर होती है स्फीयर की वो हमेशा क्या करती है, जैसे जस्ट लाइक सर्किल, जैसे एक सर्किल है, सर्किल में आपको पता है कि भाई ए और बी है, ये आपका दोस्तों डायमीटर है, तो ये कितना एंगल क्रिएट करती है दोस्तों, आपका 90 डिग्री का एंगल। ये हमेशा दोस्तों कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का दोस्तों एंगल होता है। तो जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है वो ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, वो दोस्तों हमेशा क्या करती है, राइट एंगल को क्रिएट करती है, ठीक है ना। अब इसी पे दोस्तों एक बेस्ड कुछ हम प्रूफ देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले बात आती है डायमीटर फॉर्म। कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपको एक स्पेयर है दोस्तों, उसको आपके जो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपको दिए रहते हैं, और उसकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से स्पेयर की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस चैप्टर्स में, हमने सर्किल के बारे में पढ़ा था कि ए और बी है, मान लेते हैं अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x2 y2, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आसानी से इस सर्किल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। क्या होती है इक्वेशन, ये होती है x माइनस x1 इंटू वाई माइनस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसमें एक एक्सटेंशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, z माइनस z1 इंटू जेड माइनस z2 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी क्या कहलाएगी, डायमीटर फॉर्म कहलाएगी सर इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, ठीक है ना। आसान है इसको दोस्तों बहुत फाइंड आउट करना। वी नो दैट दिस इज द डायमीटर जो कि सेंटर से पास हो रही है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पीए के डीआर निकाल सकते हैं। भाई 3 डायमेंशन में ऐसी तो होता है, तो इसके डीआर निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, x माइनस x1। अगर आप डायमंड डीआर की बात करें, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका क्या आ जाएगा y माइनस y1 और z माइनस z1। ऐसी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पीबी के डीआर निकाल सकते हैं। पीबी के डीआर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2, ठीक है ना। अब देखिए अगर लाइंस के मान लेते हैं डीआर हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो दोनों लाइनें कब परपेंडिकुलर होती है, जब a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज अ एंगल बिटवीन अ लाइन इन अ स्पेस, ठीक है। तो अब इसकी मदद से दोस्तों यहां पर से निकाल सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका a1 b1 c1 दैट इज a2 b2 c2। तो आप इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस ये हो जाएगा y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। इस तरह से दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगी, स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी, जब आपको उसको, जब उसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए रहते हैं, ओके। तो ये दोस्तों आपका इसका तरीका रहता है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों अगली जो फॉर्म है वो आती है 4 पॉइंट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि आपको दोस्तों एक स्पीयर दिया होगा जो कि 4 पॉइंट से पास हो रहा होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4, मतलब कि 4 पॉइंट से दोस्तों क्या हो रहा होगा, स्पीयर पास हो रहा होगा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्पीयर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। ये दोस्तों जनरल इक्वेशन है स्पीयर की। अब ये दोस्तों अगर इन पॉइंट से पास होगी x1 y1 z1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से दोस्तों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर कौन है एक्स्ट्रा फैक्टर, वो है u v और w और d। इनको दोस्तों आप क्या करेंगे, जब एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी, ठीक है। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो हमने करना क्या होगा कि हमें क्या होगा, पॉइंट्स दोस्तों दिए हुए रहेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर उस पे वैल्यू को रखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स है उनको रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे यू वी डब्ल्यू और डी, इनको हम दोस्तों क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या रहता है, तरीका रहता है 4 पॉइंट फॉर्म दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है, यहाँ पर जो नया भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऐसा वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ही जो पुराना जिसने देखा है वही, कोरिलेट करके भी आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसका आपको सेंटर दिया हुआ है और रेडियस आपकी दी हुई है। तो किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है भाई इक्वेशन होती है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। यहाँ पर आप रख दो तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r का स्क्वायर। दोस्तों कितना हो गया, 25 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो चाहो तो दोस्तों इसमें एक तरीका और भी है जिसकी मदद से और ही जल्दी हो जाएगा। आप चाहो तो दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। अब आपको अननोन क्या क्या है, एक तो u v w और d, ये चार आपके लिए अननोन है, ठीक है। नाउ वी नो दैट सेंटर क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ये आपको दे रखे हैं कितने, दो माइनस तीन चार, तो u बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, v बराबर आ गया 3 और w बराबर कितना आ गया, -4। तो u v w आपको मिल गए। आपको पता है भाई जो d होता है, d एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी माइनस r, मतलब जो d की वैल्यू है r स्क्वायर ये होता है, आर स्क्वायर बराबर आर बराबर दोस्तों क्या होता है, माइनस डी के बराबर होता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5 है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आप रख दो, तो ये हो जाएगा 5 बराबर यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, मतलब कि 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस डी। यहाँ से आप स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर हो जाएगा 16 और 9 25 प्लस 4 माइनस डी, ठीक है। तो ये और ये कट गए तो डी बराबर 200 कितना आ गया, 4 आ गया। बस अब आप क्या करो, इसको इस इक्वेशन में रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, देखिए आंसर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, u की जो वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, ये है u की वैल्यू, देखो ये है u की वैल्यू, हो जाएगा माइनस में 2ux प्लस 3vy, मतलब कि v का मतलब कितना हो गया, प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2ux है ना, सॉरी u की तो वैल्यू हमने रखी नहीं, u की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है, -2 है, तो -2 का ये हो जाएगा आपका 4x, और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ux, और यहाँ पर vy, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी वैल्यू है 3, तो जाएगा 3 2 6y प्लस w की जो वैल्यू हो कितनी है आपकी, -4 है, तो हमने कितना हो जाएगा -8z प्लस 4 बराबर 0। तो ये एक तरीका हो सकता है दोस्तों कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्फीयर के इक्वेशन को निकाल सकते हैं, आइदर दिस वे और फ्रॉम दिस वे। ओके, सो यहाँ से दोस्तों आप इसको क्या कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों वे में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब आपको पता है भाई स्फीयर की क्वेश्चन क्या होती है दोस्तों, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इसका सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है -u -v -w के बराबर। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो u की वैल्यू है दोस्तों वो आपकी आ रही है -2, v की वैल्यू आपकी है 3, और w की जो वैल्यू है, सॉरी 6y, और w तो है ही नहीं इसमें, तो w तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो सेंटर है दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, z वाला पार्ट इसमें है ही नहीं। ओके, अब इसके बाद आपको क्या निकालनी है दोस्तों, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस क्या होता है, ये होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस डी। डी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5 के बराबर है। तो यहाँ से 4 प्लस 9 माइनस 5, तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2√2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए बी सी विद द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको किस तरह से करेंगे, और ये थोड़ा सा आप याद भी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मान लेते हैं ये आपके पास एक स्फीयर है इस तरह का, और ये दोस्तों आपका क्या है कि ये दोस्तों आपका क्या बना रहा है ना, इंटरसेप्ट बना रहा है विद द एक्सिस, ये जैसे इंटरसेप्ट बना रहा है, देखो ये, ठीक है। ऐसी दोस्तों क्या करेगा, 3 डायमेंशन में बनाएगा, ठीक है। ये अभी फिलहाल मैं सर्कल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ।
तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी y है, ये आपकी दोस्तों क्या है z है, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इंटरसेप्ट में दोस्तों आप जैसे मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी, सॉरी इसको हमने x मान लेते हैं, ये जो लेंथ अगर a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दोस्तों, a 0 0 होंगे, ठीक है। मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ, 3 डायमेंशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 0 b 0, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर से अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप मान लेते हैं, अगर आप z इंटरसेप्ट की बात करें तो z में कितना बना रहा है, c बना रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0 0 c हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर से हो जाएगा भाई a 0 0, ऐसे हो जाएगा 0 b 0 और ये हो जाएगा 0 0 c। इस तरह से दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट। तो अब देखिए इसके अलावा दोस्तों ये क्या हो रहा है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, ओरिजिन यहाँ कहीं पर होगा, उससे भी दोस्तों क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब इसकी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं भाई इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी अगर मैं इसको नॉर्मल में देखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप इसको रखेंगे, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से अगर दोस्तों ये पास हो रहा होगा तो जो डी वाला फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी देखो 0, ये भी 0, तो खाली डी बच जाएगा। तो डी वाला पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया, पहली बात तो, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो डी वाला पार्ट 0। इसके बाद तो डी की वैल्यू हमें क्या क्या निकालना होता है, पहले तो हमने डी निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अलावा यू वी डब्ल्यू निकालेंगे तो दूसरा केस आ जाएगा। दूसरे केस में कहाँ से पास हो रहा है, A0 0। तो अगर ये A0 0 से पास हो रहा है तो x की जगह पे आप a रख दो, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, ये हो जाएगा 2au। अब बाकी दोस्तों क्या हो जाएंगे, 0 d तो इसमें ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, u बराबर आ जाएगा -a/2 के बराबर, ठीक है। u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, a/2। सिमिलरली दोस्तों जब आप इसमें 0b0 रखेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -b/2 और w की वैल्यू आ जाएगी -c/2 के बराबर, ठीक है। तो यही आपके लिए अननोन थे। तो 4 पॉइंट फॉर्म है इस तरह से। तो आप इसको देखिए, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। तो आप दोस्तों यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2u, दैट इज -a, तो -ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही कर लो क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछी जा सकती है फॉर्म। तो इक्वेशन, ये वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जो कि दोस्तों ओरिजिन से पास होता है, इसके अलावा एक्स वाई जेड में ए बी सी इंटरसेप्ट बनाता है। तो डायरेक्टली भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर who's passing through origin and making intercept 2 3 4 on x axis y axis z axis। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को याद रखेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2 रख दो, बी की जगह पे 3 रख दो, जेड सी की जगह पे 4 रख दो, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर बेस भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या करना है, वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरीका भी आना चाहिए और याद भी रखना है इस चीज को, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों क्या है, इक्वेशन है जो कि आपके ओरिजिन से गुजरती है, इसके अलावा एक्स वाई जेड में ए बी सी इंटरसेप्ट मारती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, डिस्क्राइब द लाइन जॉइनिंग द डायमीटर। अब देखिए ये वही वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपके पास स्फीयर के, ये स्फीयर है दोस्तों, और आपको अगर इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं डायमीटर के, तो दोस्तों आप आसानी से क्या कर सकते हैं, स्फीयर की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ये दोस्तों आपके क्या है, यहाँ पर है 1 -2 3 और ये आपका -2 3 -1, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। सो दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, ये हो जाएगा आपका x - x1
x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर 0। ठीक है, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से x1 y1 z1 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर से दोस्तों आप इसको वैल्यू को रखें, x1 y1 z1 ये हो जाएगा आपका x माइनस वन। ठीक है, ये है आपका x2 यानी कि हो जाएगा x प्लस टू प्लस y माइनस y प्लस टू हो जाएगा, ऐसे दोस्तों हो जाएगा y माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा z माइनस थ्री इंटू z माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस वन बराबर 0। ठीक है, ये आपका 3 हो गया, आपका हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। इसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करके प्रॉपर इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर और ये देखो सब कितना हो जाएगा, 2x में से x गया, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स यानी कि प्लस एक्स माइनस टू प्लस जाएगा वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स यानी कि माइनस वाई माइनस सिक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड और प्लस जेड यानी कि माइनस टू जेड माइनस थ्री बराबर 0। तो फाइनली आपके पास आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड, और ये कितना है देखो, यह है 6 2 8 और 3 11 यानी कि माइनस 11 बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर। ठीक है, यहां तक दोस्तों समझ में आ रहा है आपको किस तरह से करना है, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसके बाद चलिए एक और प्रश्न देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी दोस्तों आपका पूर्व परीक्षा में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट देखेंगे इससे। देखिए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस के पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, मीट द एक्सिस इन एबीसी, एबीसी पर ये मीट करता है, और आपको शो करना है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन द स्फीयर। ये आपको बताना है कि जो आपका जो ट्राइंगल बनेगा, देखिए वो आपका दोस्तों उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस स्फीयर पर लाई करता है। ठीक है, तो किस तरह का दोस्तों ये प्रश्न है, देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस k है, जो कि आपका ओरिजिन से पास होता है और एक्सिस पर एबीसी पर मीट करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो उससे एक ट्राइंगल बनेगा, और जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है दोस्तों वो क्या करता है, इस स्फीयर पे लाई करता है। आप इस थ्योरी को भी याद कर सकते हो, ये थ्योरी पर ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए किस तरह से है, पहले आप इसको मीनिंग समझ लीजिए कि ये दोस्तों आपका कोई स्फीयर है जो कि आपका क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये दोस्तों आपका क्या कर रहा है, ये ए बी सी पर कट कर रहा है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये दोस्तों इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों इस तरह से एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दोस्तों जब हमें मिलेगा, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो हमें कहना है कि वो इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि पहले तो इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से। इस ट्राइंगल के आपको कॉर्नर पॉइंट पता होने चाहिए। इस ट्राइंगल का कॉर्नर पॉइंट मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये दोस्तों आपकी जेड एक्सिस है। अब ये दोस्तों जब यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि दोस्तों कहाँ पर कट करेगा, तो ए बी सी पॉइंट पर मान लेते हैं कि कट करेगा, मान लेते हैं कि भैया ए बी सी पर कट कर रहा है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ए जीरो जीरो हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो बी जीरो, अभी जैसा मैंने आपको बताया था। ऐसे इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो सी हो जाएगा, 3 पॉइंट पे कट करेगा। अब इसके अलावा दोस्तों ये ओरिजिन है, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो स्पीयर है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसके अलावा दोस्तों क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड पे आपका ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टली आप याद करनी है इसको, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होती है माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। ये होती है दोस्तों इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन से पहले, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, ये आपकी इस स्फीयर की दोस्तों क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब इस स्फीयर की दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन मिल गई, अब हम यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया इस स्फीयर का जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए अगर आप इस स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पर से हैं 0 0 0,
आप देख सकते हैं कि इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो आपके क्या है दोस्तों 0 0 0 है, ठीक है। और सॉरी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं, मतलब कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको निकालेंगे। देखिए क्या होता है भाई, ये होता है यू वी डब्ल्यू, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, वो भी किस में, माइनस में, 0 0 0 नहीं, मतलब माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये आपके सेंटर कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे ए बी सी आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं दोस्तों अगर इसकी रेडियस निकालूंगा तो रेडियस क्या होती है दोस्तों, वो होती है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, और माइनस दोस्तों क्या होता है, डी होता है। डी तो इसमें 0 है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह हो गया आर, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी दोस्तों क्या है, रेडियस है स्फीयर की, आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर से एक गड़बड़ होगी, यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहाँ पर u आपका कितना होगा, इसको थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर होगा u a/2 b/2 c/2, 2ux होता है ना। एक बार इक्वेशन में आपको लिख लेता हूँ, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ये होता है ना। कंपेयर करेंगे तो 2u माइनस ए के बराबर है, तो u बराबर हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा a/2 के बराबर, a/2 b/2 c/2, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये हो जाएगा a/4 4 4, यहाँ पर आएगा a/2 ना, तो आप इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 4, ये। तो आप यहाँ से इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये रेडियस है, ये रेडियस आपको दोस्तों कितनी दे रखी है, के दे रखी है, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका कितना दोस्तों 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास ये निकल के आ गया एक रिलेशन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 4k स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले सेंट्रॉइड देखना है। ये जो हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अगर आपको कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट है x1 y1 z1, इसके कॉर्नर पॉइंट है x2 y2 z2, और ये है आपका x3 y3 z3। तो अगर इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। अगला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3, ठीक है। और ऐसे ही होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 बट्टे 3। ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। तो ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये कितना दे रखा है आपको, देखो आप यहाँ से देखो, ये है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपको, इसको दिया रखा है भैया 0 B 0, ये है A 0 0, ये आपका है 0 0 C। तो ऐसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस जीरो बट्टे 3, इसका हो जाएगा 0 प्लस बी प्लस 0 बट्टे 3, ये हो जाएगा 0 प्लस सी बट्टे 3, ठीक हो गया। तो ये आपके क्या आ गए, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोस्तों आपके क्या आ जाएंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मान लेते हैं ये आपके अल्फा, जैसे मान लेता हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/3 b/3 और c/3, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ, अगर अल्फा बीटा गामा, अगर मान लो कि भाई अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ से दोस्तों a बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 अल्फा, b बराबर आ जाएगा 3 बीटा, c बराबर आ जाएगा 3 गामा, ठीक हो गया। तो अगर ये 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा है, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूं दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो व्हाट वी विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर। a की वैल्यू है 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 बीटा का स्क्वायर प्लस 3 गामा का स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर भी करना है, तो ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है दोस्तों, ये इसको दोस्तों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं इसका लोकस बना दूं, तो लोकस अगर बना दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए सिंपली आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा की जगह पे एक्स वाई जेड रख देता हूँ,
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपको इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लाइक एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दिया अल्फा बीटा गामा से। अल्फा बीटा गामा क्या है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस इक्वेशन को डायरेक्टली क्या करें, सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये रिलेशन तो हम निकाल ही चुके हैं, 9 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4k²। तो ये दोस्तों क्या कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो इस स्फीयर पर क्या करता है, लाई करता है। लोकस निकालना हमने आपको पहले भी सिखाया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देना है। तो यानी कि एक्स वाई जेड की जगह पे अल्फा बीटा गामा रखो, ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब है इस स्फीयर पर आपका सेंट्रॉइड क्या करता है, लाई करता है। यही आपको कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला गया एक बार फिर से देख लो। मान लेते हैं कि हमारे पास दोस्तों एक स्पेयर है जो कि आपका एबीसी पर कट कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a00, 0b0 और 00c। इसके अलावा ये ओरिजिन से भी गुजर रहा है। तो जब ये ऐसा होता है तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। अब मान लेते हैं मैं इसके दोस्तों निकालता हूँ सेंटर्स। तो सेंटर कैसे निकालते हैं, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। तो इसका मतलब है देखिए फॉर्मूला होता है 2ux 2by 2w। तो u बराबर आ जाएगा माइनस ए बट्टे दो, बी आ जाएगा माइनस बी बट्टे दो, जो w है वो आ जाएगा माइनस सी बट्टे दो। माइनस ले लूंगा तो a बट्टे दो, b बट्टे दो, c बट्टे दो, ठीक है ना। हमें निकालनी है दोस्तों पहले रेडियस। रेडियस का जो रेडियस आपको कितनी दे रखी है, k दे रखी है, ठीक है। इसको बाद में रख दिया मैंने k। तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर और d वाला पार्ट तो क्या है इसमें 0 है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। अब दोस्तों मैंने क्या किया, भाई सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं मैंने, माने कि जो इसके सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पर होगा, सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पर होगा सेंट्रॉइड। तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब मैंने सेंट्रॉइड किसकी मदद से निकाले, ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट की मदद से निकाले। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कॉर्नर पॉइंट की मदद से, ये होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बट्टे 3। यानी कि a बट्टे 3, b बट्टे 3 और c बट्टे 3 आ गई। यानी कि अल्फा बराबर a बट्टे 3, बीटा है b बट्टे 3, गामा है c बट्टे 3। यानी कि a बराबर 3 अल्फा हो गया, b बराबर 3 बीटा और c बराबर 3 गामा हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास रिलेशन आया था, क्या आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4 इसके स्क्वायर। इसमें दोस्तों मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को रख दिया। तो मेरे पास दोस्तों ये रिलेशन यहाँ पर से निकल के आ गया, ये रिलेशन, ठीक है। अब इसमें मैंने अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है कि जो अल्फा बीटा गामा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फा बीटा गामा किसके कोऑर्डिनेट्स है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। और एक्स ये किसकी इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन है। तो सिंपली आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना लंबा चौड़ा तो प्रूफ नहीं करोगे, तो थोड़ा सा आप इसको याद भी कर सकते हो। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आपने दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर इतना दिया हुआ है, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर इतना है और टचिंग द प्लेन, जो कि क्या करता है, प्लेन को टच करता है, ठीक है। अब वैसे हालांकि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जैसे इस तरह की दोस्तों फॉर्म है, ये आपके पास एक स्फीयर है और जो कि दोस्तों क्या कर रहा है, नीचे आपके एक प्लेन को दोस्तों क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये दोस्तों इस तरह से कोई प्लेन होगा, इस प्लेन को दोस्तों क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टच कर रहा होगा ये, ठीक है। अब अरे ये क्या हो गया, चलो ऐसे देख लो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस प्लेन को टच कर रहा है, ओके। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो जब इसको दोस्तों क्या करेगा, टच करेगा, तो ये जब इसको टच करेगा तो दोस्तों यहां से ये मान लेते हैं ये दोस्तों इसका सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको दोस्तों इस तरह से इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी दोस्तों इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये इस पे क्या होगी, प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी, ओके। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 3 माइनस 4 दिया हुआ है, जो कि दोस्तों क्या करता है, इस प्लेन को टच करता है। ये जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या है दोस्तों, ये है 2x माइनस 6y माइनस 3z प्लस 15 बराबर 0। आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। अब ये जो r है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से
इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं ये x1 y1 z1 है और ये प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ऐसी होती है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो अगर आपने दोस्तों ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाले तो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। कैसे? ax1 by1 प्लस सी जेड वन प्लस डी बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों? रेडियस निकालनी है बस, क्योंकि आपके लिए अननोन क्या, देखो सेंटर आपको दिए हुए हैं, आपको बस रेडियस ही तो निकालनी है। तो रेडियस निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? रेडियस एक्चुअली क्या होगा दोस्तों? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी। रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। तो क्या हो जाएगी? सिंपली आपने क्या रखना है? 2 इंटू, यहाँ पर x की जगह पे 2 3, मतलब x की जगह पे ये, y की जगह पे z की जगह पे रख दो। जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 15 अपॉन में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 36 प्लस 9 ऐसे। तो बस आपको रेडियस मिल गई, बाकी तो आपको सब मिला हुआ है और कुछ तो चाहिए नहीं। तो r बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 माइनस 6 तियां 18 प्लस 4 तियां 12 प्लस 15 बट्टे ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर से आप देखेंगे तो 18 12 कितना हो गया? -6 प्लस 4 यानी कि -2 प्लस 15 बट्टे 7, यानी कि दोस्तों यहाँ आपका आ जाएगा 13 बट्टे 7। ठीक है, सो रेडियस तो दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी? 13 बट्टे 7 के बराबर आ रही है, जो कि मेरी गलत आ रही है। एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ? 2 3 6 6 3 18 6 3 18 -6 और यहाँ पर कितना है? 2 अच्छा अच्छा, इसको जरा ठीक कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में। ठीक है, ये प्लस में, तो उसको ठीक कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब सही करें। 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 प्लस 15 कितना हो गया? अभी भी कोई गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49। 49 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 7 आएगी रेडियस। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पर प्लस है, तो रेडियस आपको दोस्तों मिल गई। अब आपको क्या चाहिए था? रेडियस ही चाहिए थी, बस रेडियस हो गई। तो रेडियस मिल गई तो बस इसके बाद इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। सो वी हैव, सेंटर है 2 3 2 3 -4। ठीक है, तो ये तो सेंटर्स हैं, यानी कि दोस्तों ये है -u -v -w। तो u v w कितना हो जाएगा? u हो जाएगा -2v बराबर हो जाएगा -3, w बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का +4 बस। और आपको r दोस्तों मिल गया है, तो और d भी मिल जाएगा। d क्या हो जाएगा? देखिए d की वैल्यू होती है r बराबर होता है, r स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो d बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर करो 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस r का स्क्वायर। r का हमने जो वैल्यू निकाली थी कितनी निकाली? 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 9 25 माइनस 40 यानी कि -15 दोस्तों आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया, तो सारी वैल्यू दोस्तों हमें मिल चुकी है। बस अब हमने क्या कर देना है? यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये ठीक है ना? डी की वैल्यू ठीक है। 4 3 3 9 4 को 16, 16 9 कितना हो गया आपका? 25। ओह सॉरी यार, सॉरी, ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? -20 है, यहाँ पर हो गया -20। ठीक है, ये और जाएगा ना, 9 और ये हो गया, तो 16 4 20 हो गया। ठीक है, तो -20 हो गया। ठीक, प्लस जेड स्क्वायर, अब यहाँ पर रख लो -2ux, सो दिस इज u, तो हो जाएगा -4x -6y और प्लस 8z -20 बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके, तो ऐसे करके दोस्तों आप क्या करेंगे? इक्वेशंस को निकाल लेंगे। अब यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट है? किसी को ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो?
मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। क्या करना था इसमें दोस्तों, हमने देखो हमें देखो जब भी हम स्पेयर की इक्वेशन निकालते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो सेंटर चाहिए होता है, एक रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड वन का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से भी निकाल सकते थे। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस z माइनस का प्लस चार का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 49। डायरेक्टली आप इससे भी निकाल सकते थे, मैंने बस एक डी फैक्टर इसलिए एक्स्ट्रा निकाला ताकि मुझे ये सब ना करना पड़े। बाकी सब आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे भी करो। बस आपको दे रखा था कि प्लेन है जो कि स्फीयर को टच करता है, अगर वो उसको टच करता है तो जब उसको टच करेगा, देखिए ध्यान रखना है कि ये जो टच करेगा तो ये हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है जो ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर टू दिस टच पॉइंट, ये आपकी क्या होती है, रेडियस के बराबर होती है। और एक्चुअली क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम एनी पॉइंट टू प्लेन। ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका स्पीयर का टॉपिक, ठीक है। अब हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर, ठीक है। प्लेन सेक्शन ऑफ द स्पीयर का मतलब क्या है कि जब आप दोस्तों क्या करते हैं, किसी स्पीयर को किसी प्लेन से जब आप कट करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये प्लेन है, इसको कट करते हुए जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आप किसी स्पीयर को किसी प्लेन से दोस्तों आप जब कट करते हैं तो आपको दोस्तों हमेशा क्या मिलता है, एक सर्किल मिलता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप दोस्तों किसी स्पीयर को किसी प्लेन से कट करेंगे, आप इमेजिन करिए कि आपके पास ये आपके पास एक स्पीयर है, गोला है, और आप दोस्तों इसको चाकू से ऐसे काट रहे हैं। जब इसको काटेंगे तो बीच में क्या बनेगा दोस्तों, जहां पर ये कट करेगा तो ये क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पे एक सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्पीयर, ये आपने समझना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पीयर और प्लेन, उस दोनों की इक्वेशन को मैं साथ में रिप्रेजेंट करूंगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे ना, यानी कि एक स्पीयर और एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन को जब मैं साथ में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सर्किल की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट आपके पास स्पीयर है और एक प्लेन है। तो मान लेते हैं स्पीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। और मान लेते हैं दोस्तों इससे कोई प्लेन गुजर रहा है, प्लेन है आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये पी होगा, ठीक है। पी ये दोस्तों कोई प्लेन इससे जब गुजर रहा है तो इसकी जब इक्वेशन को दोस्तों हम लिखेंगे वन और टू को साथ साथ, तो ये सर्किल को दोस्तों क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्किल है, इसको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, ये पी है, इसको ध्यान रखना है, ये पी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्किल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। मान लेते हैं ये आर है, मान लेते हैं दोस्तों ये आपका पी है, और ये क्या कहलाएगी दोस्तों, रेडियस ऑफ स्पीयर होगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, रेडियस ऑफ स्पीयर, दिस इज द रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है। सो ये आपका दोस्तों क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि भैया दोस्तों ये आपका क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। सो अगर आपने इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर में से, मतलब क्या इस सर्किल की अगर आपको रेडियस निकालनी है तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, स्फीयर की रेडियस माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस दिस सर्किल, ठीक है। ये दोस्तों आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये दोस्तों आपका इसका तरीका रहेगा, ठीक है। तो यहां पर तक बताइए किसी को कोई डाउट।
ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपने यहां पर से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेट सर्किल की। ठीक है, व्हाट इज ग्रेट सर्किल? ग्रेट सर्किल का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर कोई जो प्लेन है वो किसी स्फीयर को इस तरह से टच करे कि वो उसके सेंटर से होता हुआ जाए। ठीक है, तो ये इस समय पे दोस्तों जो सर्किल बनेगा वो क्या बनेगा? ग्रेट सर्किल बनेगा। ठीक है, तो अब अगर कोई प्लेन है वो दोस्तों इस तरह से कट कर रहा है किसी स्पेयर को, तो दोस्तों ये आपका बनेगा एक सर्किल जो कि क्या कहलाएगा? ग्रेट सर्किल कहलाएगा। अब इस ग्रेट सर्किल की ये खासियत होगी कि इसका सेंटर और इस पूरे स्पेयर का सेंटर सेम होगा, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी क्या होगी? स्पेयर की रेडियस के बराबर होगी, यानी कि जो इसमें स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। ठीक है, the section of sphere passing through the center of sphere is known as a great circles and the radius of the center are same as that of given sphere। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा? ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको शो करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर की। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप दो स्पीयर को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप दोस्तों ये स्पीयर है और ये दोस्तों आपका एक स्पीयर है, जब ये इंटरसेक्ट दोस्तों करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके क्या आएंगे? कॉमन पॉइंट्स आएंगे, जो कि दोस्तों क्या करेंगे? दोनों स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये आपका स्पीयर S1 है, ये आपका स्पीयर S2 है, तो आप दोस्तों इसको इस तरह से दिखाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा? अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाएंगे, जैसे कि S1 हो गया, S2 हो गया। ध्यान रखना है कि पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। मान लेते हैं इस पहले वाले की इक्वेशन है 2u1 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1, और दूसरे की होगी S2 x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक चीज आपने समझनी है कि इसको हम कैसे निकालते हैं? S1 माइनस S2 या S1 बराबर S2, यानी कि वो पॉइंट्स जिनके लिए S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ये आप इसको समझ सकते हैं भाई, कॉमन पॉइंट्स हैं, तो उन कॉमन पॉइंट्स में S1 में रखो चाहे S2 में रखो, दोनों को क्या करेंगे? वो सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए क्या कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन को? इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो इसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कैसे आएगा? आपने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो यहाँ पर से मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों? ये बचेगा क्या? 2u1 माइनस u2x 2v1 माइनस v2y 2w1 माइनस w2z और d1 माइनस d2। अब दोस्तों मैं इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे? जैसे इस पूरे पार्ट को मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ ax, इसको मैं पूरा by मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ cz, प्लस इसको मैं क्या मान लेता हूँ? d मान लेता हूँ। तो ये क्या है दोस्तों? ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या है दोस्तों? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ओके, तो अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो जस्ट अगर मैं एक स्पीयर S1 और इस प्लेन की इक्वेशन यानी कि S1 माइनस S2 को मैं साथ ले लूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा अभी हमने पहले पढ़ा कि भैया एक स्पीयर लो और एक आप क्या ले लो? एक प्लेन की इक्वेशन ले लो। इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज है कि जैसे इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों? एक प्लेन आ रहा है, आ रहा है ना? तो ये प्लेन आ रहा है, तो आप इसको जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लेन और एक स्पीयर, एक प्लेन और एक स्पीयर। देखिए इस तरह से कि एक प्लेन है और एक स्पीयर है, तो एक प्लेन की इक्वेशन है और एक स्पीयर की इक्वेशन है, दोनों को मिला के बनाओगे तो क्या बनेगा? बीच का सर्किल बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर इज अ सर्किल। ठीक है, हमेशा क्या होता है? सर्किल होता है। तो आप इसको दोस्तों ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों सर्किल की इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि S1 S2 बराबर 0, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एक स्पीयर और फिर दोनों का एक प्लेन, या फिर स्पीयर नंबर 2 और या फिर दोनों का डिफरेंस। इस तरह से दोस्तों आप इसको दिखा सकते हैं। तो यहां पर आपने ये चीज समझनी है कि अगर आपके पास दोस्तों दो स्पीयर हैं, तो जो दो स्पीयर हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? सर्किल होता है। तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे S1 बराबर 0 S2 बराबर 0, दिस इज सर्किल। या फिर आप इसको ऐसे दिखाओ S1 बराबर 0 और दूसरा हो गया S1 माइनस S2 बराबर 0, या फिर तीसरा तरीका है कि भाई S2 बराबर 0 दिखा दो और S1 माइनस S2 बराबर 0 दिखा दो। ये आपका क्या है? स्पीयर है, ये प्लेन है, ये स्पीयर है, ये प्लेन है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है? स्पीयर है। तो ऐसे करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर को दिखा सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर इज अ सर्किल। तो ये दोस्तों आपका यहां पर
आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। इसके बाद अगला है द सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ स्फीयर मतलब कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपके पास क्या है कि एक स्फीयर की इक्वेशन है और दोस्तों आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन से आपका क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलता है एक सर्किल मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये एक सर्किल की इक्वेशन है तो इससे कितने सिस्टम ऑफ स्फीयर दोस्तों क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके पास ये आपके पास एक स्फीयर है और ये दोस्तों आपके पास एक प्लेन है, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। अब एक सर्किल मिलेगा तो इस सर्किल से गुजरने वाले कितने आपका स्फीयर बन सकते हैं, यानी कि जो सिस्टम ऑफ स्फीयर है आप उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास स्फीयर की इक्वेशन है, आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, तो उसको कैसे कहेंगे, एस प्लस लेमडा पी बराबर जीरो। एस प्लस लेमडा पी बराबर जीरो क्या दोस्तों क्या होगा, ये जो स्फीयर होगा जो कि दोस्तों आपका क्या होगा, जो कि सर्किल से पास होगा। अब ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। बार बार बता रहा हूं, इस चीज को समझ लेना, क्योंकि कई बार आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है, कि कभी स्पेयर बोल रहे कभी सर्किल बोल रहे। जब ये दोनों साथ में है तो क्या है, सर्किल है, ठीक है। तो एस प्लस लेमडा पी क्या है, ये दोस्तों स्पेयर होगा कि जो कि इस सर्किल से पास होगा, ठीक है। ये आपने यहां पर समझना है, ठीक है। इसके बीच में कभी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसको डाउट है तो पूछ लो। तो देखो जैसे अब हमारे पास ये है, मान लेते हैं मेरे पास एक स्पेयर है, स्पेयर क्या है दोस्तों, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो। ये मेरे पास एक स्फीयर है और ये मेरे पास क्या है, प्लेन है। प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी बराबर जीरो या माइनस पी बराबर जीरो, जो भी लेना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। प्लस भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फिलहाल ऐसी हमने प्लस मान लिया, क्योंकि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर प्लस डी बराबर जीरो ऐसे करके मान लिया। अब अगर मैं एस प्लस लेमडा पी करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी प्लस लेमडा एल एक्स प्लस लेमडा एम वाई प्लस लेमडा एन जेड प्लस लेमडा पी, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, देखो एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे अंदर मेरे पास बचेगा टू यू प्लस लेमडा एल प्लस, ऐसे ही मैं यहाँ पर से y कॉमन लूंगा तो बचेगा टू वी प्लस लेमडा एम प्लस, अगर मैं z कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा टू डब्ल्यू प्लस लेमडा एन प्लस डी प्लस लेमडा पी, ठीक है। तो मैं इसको दोस्तों इस पूरे वाले पार्ट को मैं कैपिटल U मान सकता हूं, ठीक है। मैं इसकी जगह पे कैपिटल टू यू लिख लेता हूं, तो प्लस ये हो जाएगा कैपिटल टू यू। इस वाले की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, कैपिटल टू वी मान लेता हूँ, ठीक है। इस वाले की जगह पे कैपिटल टू डब्ल्यू मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे कैपिटल डी मान लेता हूँ। तो अगेन दोस्तों हम देख सकते हैं क्या है, ये स्पीयर की इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दोस्तों एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है जैसे कि एस बराबर जीरो और पी बराबर जीरो, तो अगर आपने दोस्तों सिस्टम ऑफ स्पीयर की इक्वेशन निकालनी है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एस प्लस लेमडा पी बराबर जीरो। तो आपको क्या हो जाएगा कि इससे गुजरने वाले स्पीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, एस प्लस लेमडा पी कर देना है, ओके। तो ये आपका दोस्तों क्या रहेगा, तरीका रहने वाला। अब ये इसी पर ही बेस्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे आपके पास दो स्पीयर है ये, अब इससे दोस्तों गुजरने वाले सिस्टम ऑफ स्फीयर की निकालनी है इक्वेशन, तो वो भी क्या होगा, एस प्लस लेमडा एस टू के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कंबाइंडली ये भी तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करे, तो जैसे हमने उसको निकाला तो वैसे ही इसमें भी रहेगा। जैसे आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन है, मान लेते हैं आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स प्लस टू वी वन वाई प्लस डब प्लस टू डब्ल्यू वन जेड प्लस डी वन बराबर जीरो। ऐसे ही आपके पास दूसरा स्पीयर होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू यू वन टू वी वन वी टू मान लेते हैं, टू वी टू टू वी टू यू टू मान लो, चलो यू टू प्लस टू वी टू प्लस टू डब्ल्यू टू जेड प्लस जी टू बराबर जीरो। अब ऐसे दोस्तों यहां पर से आप करोगे, अगर आप ऐसे करोगे एस वन प्लस लेमडा एस टू, तो एस वन प्लस लेमडा एस टू क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही होगा। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू यू वन एक्स प्लस टू वी वन वाई प्लस टू डब्ल्यू वन जेड
प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस 2 u2 लैम्डा एक्स प्लस 2 v2 लैम्डा वाई प्लस 2 w2 लैम्डा जेड प्लस, यहाँ पर आपका d1 भी रहा होगा, प्लस 2 लैम्डा d2 लैम्डा d2। तो आप अगर इसको दोस्तों बनाएंगे एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा 1 प्लस लैम्डा, ऐसे ही वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस लैम्डा, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस लैम्डा, प्लस ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो ये है 2 एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 2u1 प्लस 2u1 लैम्डा u2 लैम्डा, प्लस वाई लेंगे कॉमन तो ये बचेगा 2v1 प्लस 2v2 लैम्डा, प्लस जेड कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 2w1 प्लस 2w2 लैम्डा, प्लस ये आपका है d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, नाउ अब जो 1 प्लस लैम्डा है यहाँ से अगर आप कॉमन लेके इधर ले आओ नीचे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा x इंटू 2u1 प्लस 2u2 लैम्डा, अपॉन में कितना बचेगा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे y 2v1 प्लस 2v2 लैम्डा, अपॉन में कितना बचेगा 1 प्लस लैम्डा ये। ठीक है, ये ऐसे ही z हो जाएगा 2w1 प्लस 2w2 लैम्डा, अपॉन कितना बचेगा 1 प्लस लैम्डा, प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो आप अगर इसकी जगह पे ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे पार्ट की जगह में मैं कैपिटल 2u मान लूँ x, इस पूरे की जगह पे मैं कैपिटल 2v मान लूँ y, इसकी जगह पे 2 कैपिटल W मान लूँ, प्लस इसकी जगह पे मैं कैपिटल D मान लूँ, तो अगेन इट विल रिप्रेजेंट अ स्फीयर। देख सकते हैं कि आपके पास फिर से क्या आ गई, स्फीयर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं रहेगी, -1 के बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू अगर -1 हो गई तो फिर ये दोस्तों आपका क्या नहीं रह जाएगा, स्फीयर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब अगर मैं s1 प्लस लैम्डा s2 कर रहा हूँ तो लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पर से दोस्तों क्या आ जाएगा, s1 माइनस s2 आ जाएगा, तो जो s1 माइनस s2 होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो तो फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर से आप देख सकते हैं, साफ साफ सी बात है, अपॉन में लैम्डा प्लस 1 है, तो अगर लैम्डा प्लस 1 है तो अगर लैम्डा बराबर -1 हो गया तो 0 हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों हो गया नेक्स्ट सेशन हमारा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन बड़े आसान से हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल। देखो ये आपके सर्किल की इक्वेशन है, ये आपका क्या स्फीयर है, ये आपका प्लेन है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सर्किल बनता है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल। हम जानते हैं स्फीयर थ्रू द सर्किल होता है s प्लस लैम्डा p बराबर 0। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा s की जो वैल्यू है, पहले आप इसको प्रॉपर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, और p की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5। ठीक है, तो अब यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 बराबर 0। नाउ दे आर पासिंग थ्रू 1 to 1। तो पहले आप एक काम करो, चलो इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो आपने यहाँ पर से क्या करना है, 1 2 3 रख देना है, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है, इससे पास हो रहा है, ये जो स्पीयर है, जो इससे स्पीयर निकल के आएगा दोस्तों वो इससे पास होगा, किससे, 1 2 3, यानी कि दोस्तों इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 1 रख दो, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, -9 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 6 प्लस 4 12 -5 बराबर 0। यहाँ से आपको दोस्तों क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, देखो 12, 6 और 5, 6 में से 5 गया 1, 12 और 1 13, 13 2 कितना हो गया, 15 हो गया बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, -5 3 15, यानी कि -1/3 ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो बस अब आप यहाँ पे इसको रख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 -1/3
2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। चाहो तो आप इसमें एलसीएम ले लो, यहां पर से हो जाएगा 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 यहाँ होता है 27, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इस तरह से, और क्या बचेगा माइनस ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। तो 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z, 27 में से 5 गया, कितना बचता है माइनस 22 बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई, तो ये आपका दोस्तों तरीका रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर। चलिए देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर विच, ये आपका सर्किल है, ये ग्रेट सर्किल है। ग्रेट सर्किल का मतलब समझ रहे ना, ये आपका स्फीयर है और ये आपका एक प्लेन है, और उस प्लेन के इंटरसेक्शन से सर्किल बनेगा। और कैसा सर्किल है, ग्रेट सर्किल, यानी कि दोनों का सेंटर और रेडियस आपके क्या है, सेम है। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, इसी चीज का दोस्तों यहाँ पर फायदा उठाना है। तो चलिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा और जो आपका सेंटर ऑफ जो स्फीयर होगा और जो इससे स्फीयर बनेगा, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब सर्किल का जो सेंटर है वो दोनों के दोनों आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आपके पास ये है, ये स्फीयर की इक्वेशन है, और इसके अलावा ये आपकी क्या है, प्लेन की इक्वेशन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या होगा, आपका गुजरेगा स्फीयर। तो स्फीयर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा x, पहले लिखेंगे s प्लस लैम्डा p बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पर प्लस 2 है और यहाँ पर ये बराबर 9 भी है, तो बराबर 9 नहीं है, सॉरी 9 नहीं है, 0 होगा यार, ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ये 0 है। ठीक है, तो प्लस 2 हो गया, प्लस लैम्डा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 बराबर है 0। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले एक्स वाले और वाई वाले और जेड वाले एक साथ ले लो, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स, ये तो अकेला है। वाई में अगर आप देखें तो यहाँ पर बचता है 7 प्लस 3 लैम्डा वाई, देखिए ये वाई वाला है, ये वाई वाला है। और ऐसे ही अगर आप z में देखें तो z लेंगे तो -2 प्लस 4 लैम्डा, और इसके अलावा 2 माइनस 8 लैम्डा बराबर 0। ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है ना, तो ये तो दोस्तों आपके पास हो गया। ठीक है, अब सेंटर निकालता हूं मैं, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सेंटर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता है भैया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz में जो आपका सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसका आपने बट्टे 2 करना है और माइनस लगा देंगे, तो सेंटर क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले ये है, तो कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा। ठीक है भैया, माइनस लैम्डा आ जाएगा इसका सेंटर। ऐसे दोस्तों इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 प्लस 3 लैम्डा बट्टे 2, 2vy होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर से इसको कंपेयर करेंगे तो 2v बराबर इतना आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा इतना बट्टे 2 और माइनस v लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर से आप देखो तो 2w बराबर इतना है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 4 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 2 बट्टे 2 का मतलब हो गया 2 लैम्डा माइनस 1, और आगे से क्या लगा देंगे, फिर से -1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा, ऐसे करके आप इसको लिख लो। ओके, इस तरह से। सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, ये आपका, अब ये जो सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, मैंने आपको पहले बताया कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वो कहां लाई करेगा दोस्तों, ये आपका सर्किल का और इस दोनों का सेंटर सेम रहेगा। इसका मतलब है दोस्तों वो क्या करेगा, इस सर्किल की इक्वेशन को डेफिनेटली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं,
सेंटर ऑफ द स्पीयर ये आपका दोस्तों क्या करेगा, इस पर दोस्तों क्या करेगा, लाई करेगा, इस प्लेन पर भी दोस्तों क्या करेगा, वो लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं इसको रख दूं तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर है 8, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 8। मेनली हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, लैम्डा को कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा -9 लाइन लैम्डा बट्टे 2 प्लस 7×21/2 प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा बराबर 8। ये हो जाएगा -10 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बट्टे 2 बराबर प्लस ये कितना हो जाएगा, -4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस प्लस 4 माइनस 21/2, तो ये तो आपका आ जाएगा -29 लैम्डा बट्टे 2, और ये कितना आ रहा है, तो 7 प्लस 3 लैम्डा था ना, यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ की, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर आपका माइनस आएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई में है ना, पूरा दोनों से माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब सही है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 29/2, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई -1, इसको आप दोस्तों इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दोगे तो हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x, यहाँ पर -1 रखेंगे तो 7 में से 4 गया 3 प्लस z, यहाँ पर रखेंगे -1 तो हो जाएगा -6z प्लस यहाँ पर भी -1 रखेंगे तो +10 बराबर हो जाएगा 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, इस तरह से दोस्तों आपने इसको निकालना था। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों समझ में आया। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये आपका ग्रेट सर्किल है। ठीक है, ग्रेट सर्किल का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेट सर्किल का केस में आपका क्या होता है कि जो आपका स्पीयर है, स्पीयर का जो सेंटर है वो दोस्तों आपका क्या होगा, सर्किल के सेंटर के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों जो स्पीयर का सेंटर है वो आपका किस पे लाई करेगा, इस प्लेन पर दोस्तों क्या करेगा, लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो आपने क्या करना है, बस इस समय पर जो आपके जो सेंटर आपने निकाला, जो आपका सर्किल, जो आपका स्पीयर निकल के आया, उसका सेंटर आपने निकाला, आपने उसको क्या कर देना है, यहाँ पर उस प्लेन की इक्वेशन में रख देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर तक क्लियर है दोस्तों? आपको कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है स्पीयर कैसे हो रहा है? चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीयर। समझ रहे ना, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीयर। जैसे कि आपके पास दोस्तों एक लाइन है और एक स्पीयर है। देखिए स्पीयर है, उसको दोस्तों क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। ठीक है, अब इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो लाइन है दोस्तों इसको टच करते हुए जाए। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो लाइन है वो ऐसे निकल जाए। ठीक, तो इन तीनों केसेस को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक, देखिए इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ स्पीयर ये है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आपकी है 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। और मान लेते हैं दोस्तों आपकी जो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है वो दोस्तों है x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन बराबर, मान लिया हमने दोस्तों r मान लिया। ठीक है, अब देखिए जब ये लाइन है दोस्तों ये क्या करेगी, स्पीयर को ऐसे कट करेगी। जब कट करेगी तो दोस्तों ये क्या करेगा, x बराबर जो आएगा कितना आएगा, मान लेते हैं कितना आएगा, एल आर प्लस एल्फा,
y बराबर हो गया एम आर प्लस बीटा और z बराबर आ जाएगा एन आर प्लस गामा। ठीक है, ये दोस्तों जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करेंगे, इस स्फीयर की इक्वेशन को दोस्तों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर से इस एक्स वाई और जेड की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा। जब मैं यहां रखूंगा तो मुझे दोस्तों क्या मिलेगी, इस तरह की इक्वेशन दोस्तों मिलेगी। आप इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा, थोड़ा लंबा होगा। आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर से जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखिए क्या क्या आएंगे यहाँ पर से, आप देख लो। एक्स बराबर आएगा एल आर प्लस एल्फा, वाई बराबर आएगा एम आर प्लस बीटा, जेड बराबर आएगा एन आर प्लस गामा, ये आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है दोस्तों, इसको यहां रख देना है। जब इसको यहां रख देंगे तो आपके पास ऐसा आएगा एल आर प्लस एल्फा का होल स्क्वायर, y बराबर आ जाएगा एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसी z की जगह पे रखेंगे एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर, फिर ऐसी x की जो वैल्यू है वो है आपकी एल आर प्लस एल्फा, ऐसी y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एम आर प्लस बीटा, z की वैल्यू रखेंगे एन आर प्लस गामा प्लस d बराबर 0। तो ये दोस्तों आपके पास इस तरह की दोस्तों आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, जिसको कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में, आर स्क्वायर। सबसे पहले आर स्क्वायर वाला लिया, उसके कोफिशिएंट, फिर इसके बाद आर के कोफिशिएंट, एंड देन दोस्तों इसके बाद ये वाला। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने इसको यहां पर रख दिया है। बड़ी अच्छी बात है, इसको अपने समझना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो आर है दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों आपकी ये जो इक्वेशन आई ना इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ये आर उसकी वैल्यू है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ तो हमारे पास क्या आई दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्या आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि ये कैसी फॉर्म है, ये ऐसी, देखो अगर मैं इसको कैपिटल मान लूं, कैपिटल ए स्क्वायर, इस पूरे वाले को मैं बी मान लूं तो बी आर, और इस पूरे को अगर मैं सी मान लूं तो ये इस तरह की इक्वेशन है। अब ये दोस्तों जो इक्वेशन है, इसके दोस्तों क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे, एक आएगा R1 और एक आएगा R2। अभी जो R1 और R2 है ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपकी लाइन है इस सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, या फिर आपकी केवल टच करती है, या फिर ये इसको टच ही नहीं करती है, यानी कि इमेजिनरी है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये दोस्तों इसको इंटरसेक्ट करेगी तो जो R1 और R2 हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, R1 और R2 क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, कब, जब ये जो लाइन होगी दोस्तों क्या करेगी, स्पीयर को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि जो ये जो लाइन है वो स्पीयर से टच होते हुए जाए। अगर वो टच होते हुए जा रही है तो उसके मतलब है कि जो R1 और R2 है दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे का मतलब क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगे। और जो अगला केस होगा जिसमें आपका स्पीयर से लाइन ऐसे गुजर जाएगी ऊपर से, तो उस केस में आपका क्या होगा कि R1 एंड R2 क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, सो ये दोस्तों आपका क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टोटल आपकी इस इक्वेशन पर दोस्तों आपका ये डिपेंड करेगा। ये आपने दोस्तों यहां पर से समझना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको यहां पर से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आप एक लाइन को एक स्पेयर से दोस्तों आप जब क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो उस केस में जो आपके आर की जो वैल्यूज होती है उस पर आपका क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर की जो वैल्यूज है अगर वो आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो लाइन है वो उसको बिल्कुल इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, ऐसे कट करते हुए जाएगी इमेज से। कोइंसिडेंट का मतलब ये होगा कि R1 और R2 आपके बराबर होंगे, केवल टच करते हुए जाएगी। अगर टच करते हुए जाएगी तो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी ना, तो R1 और R2 क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। इमेजिनरी होंगे तो मतलब ये है कि जो R1 और R2 है वो मतलब क्या है, इमेजिनरी, मतलब उसको कट करते हुए नहीं जा रही। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, वो ये होंगे, सिंपल सी बात है, क्या होंगे भाई, R1 और R2 अपने दो वैल्यू निकाली, तो देखिए दो आप जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी अल्फा प्लस एल। देखो क्या हो जाएगी, अल्फा एक्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल आर प्लस एल्फा। तो अगर R1 पॉइंट आ रहा है तो क्या हो जाएगी, एक्स बराबर एल आर वन प्लस एल्फा। ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस एल आर वन, बीटा प्लस एम आर वन, गामा प्लस एन आर वन। ऐसी अगर जो दूसरा पॉइंट होगा वो R2 होगा तो उस पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऐसे निकलेगा, अल्फा प्लस R2, बीटा प्लस एम आर टू, गामा प्लस एन आर टू। ठीक है, तो बस ये जो बेसिक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये दोस्तों आपको आई होप कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड स्पेयर, ये आपने दोस्तों यहाँ पर से समझना है। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो थ्योरी है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको इसको मैं थोड़ा और चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट्स हैं
ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो आपके पॉइंट्स है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, ठीक, ये आपका जो पॉइंट्स है थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। जो ये वाली क्वेश्चन आई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। पावर ऑफ पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए इसको आप समझिए कि मान लेते हैं दोस्तों आपके पास कोई ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, और मान लेते हैं दोस्तों कि आप इसको दोस्तों इस तरह से कट करते हैं, ये आपने कट किया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं ये यहां से दोस्तों एक लाइन है, ये इस तरह से गई, ठीक है। और मान लेते हैं इसको पी और क्यू पर काट रही है एक स्पेयर को, ठीक है। तो दोस्तों जो ए पी इंटू ए क्यू होगा, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट ए बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट ए। क्या है, एपी इंटू ए क्यू, समझ रहे हैं। अब एपी इंटू ए क्यू दोस्तों ये क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, अगर आप ये आपको गिवन है तो बस आपने कुछ नहीं करना है, जो स्पीयर की इक्वेशन है उसमें आपने पॉइंट्स रख देने, तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर ऑफ अ पॉइंट ए मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास स्पीयर की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट निकालना है, जैसे मान लेते तो कोई पॉइंट ए है, उसका उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो अगर आपने दोस्तों इसका पावर ऑफ पॉइंट निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d बराबर 0। समझ रहे हो ना, कुछ ही नहीं करना है। आपके पास दोस्तों जो भी इक्वेशन होगी स्पेयर की, उस इक्वेशन ऑफ स्पेयर में आप क्या करो, रख दो। जैसे मान लेते हैं मैं आपको एक सामने क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट्स है, मान लेते हैं 1 2 3 है, आपके सामने कोई स्पेयर की क्वेश्चन दी हुई है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 2 बराबर 0। ये तो अगर आपने दोस्तों ये a है, इसकी पावर ऑफ पॉइंट निकालना है तो आप क्या करो, एक्स वाई जेड की जगह पे 1 2 3 रख दो। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2। यहां पर आप दोस्तों इसको रख दो, ठीक है। बराबर जीरो मत रख देना, ये इस पर रख दो बस। कहने का मतलब है अगर ये स्पीयर की क्वेश्चन है, इसको मैं S1 मानूं, तो जो आपका S1 है ये इस पर आप वैल्यू को रख दो बस, और तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इसका आंसर निकालोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 6, और यहाँ पर से कर लो माइनस 12 प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। बाकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, वो यही डेफिनेशन है कि एक पॉइंट ऐसा है कि बाहर से, जो कि दोस्तों जिससे होते हुए लाइन स्पीयर को दो पॉइंट्स में टच करती है, तो वो जो ए पॉइंट है वो पावर ऑफ पॉइंट कब कहलाएगा, जब एपी इंटू ए क्यू, एपी इंटू ए क्यू कॉन्स्टेंट है, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अ पॉइंट ए बोला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, पावर ऑफ पॉइंट। चलिए चलिए अब एक चीज और है, थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले आता हूं। एक पॉइंट और रह गया दोस्तों जो कि मैंने मेंशन नहीं किया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये, जैसे हमने देखा ना कि भैया ये आपकी लाइन है, ये स्पेयर को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको अगर टच करेगी, टच करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए दोस्तों, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। यानी कि बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर है दोस्तों क्या होना चाहिए, 4ac के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो बी क्या है दोस्तों, उसमें ये है, ये पार्ट बी है, और ये आपका क्या है, सी है। तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पर से ये बनेगी, देखो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2, मतलब इसका 4 इंटू एल अल्फा प्लस यू
बीटा m इंटू बीटा प्लस v प्लस n w प्लस गामा का होल स्क्वायर है ये, बराबर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए 4ac, यानी कि 4 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ a, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू सी, ये है दोस्तों पूरा का पूरा क्या है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ये है आपका 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी। ये तो ये कंडीशन है, 4 से 4 कटेगा तो कभी कभार ये कंडीशंस आप समझना कि कभी अगर आपको कंडीशन दी होगी तो यहाँ से निकल कर आइए, ठीक है। ये कंडीशन है कि मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो यहाँ से वो आपकी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो कभी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायरेक्टली कंडीशन का यूज कर लेंगे, ठीक। कंडीशन को याद नहीं करनी है, बस कंडीशन निकालने का तरीका सीखना है कि आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, ठीक। पहला आप इसको समझेंगे, देखो, और तरीका वही है जो हमने टेंजेंट इक्वेशन निकालना सीखा था किसी सर्किल पे। अगर आपको याद हो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। जैसे आपका एक सर्किल हुआ करता था, इसकी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पी पे मान लेते हैं x1 y1 है, इस पर दोस्तों अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप इसको सिंपली क्या करते थे, जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर एक्स एक्स रख दो, यहाँ पर y की जगह पे y1 रख दो बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अगर खाली x है तो उसको क्या लिखते हैं x प्लस x1 बट्टे 2, y है तो क्या लिखते हैं y प्लस y1 बट्टे 2। तो वही ट्रिक यहाँ पर अपनानी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, टेंजेंट प्लेन है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, यह 3D तो ये आपका एक स्फीयर है। अब किसी पॉइंट पे दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे आप मान लेते हैं स्फीयर है, तो इस पे दोस्तों क्या होंगे, कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये कई सारे टेंजेंट। अब ये ध्यान रखना है कि मैं ये टेंजेंट है इन द सेंस, आप इसको इस तरह समझ लो, 3D फिगर है, आप इसमें ऊपर ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, आप उस पर क्या कर रहे हैं, कई सारे टेंजेंट खींच सकते हैं। ये आप समझ लो कि आप ऊपर से देख रहे हो स्फीयर को और किसी पॉइंट पे आपके क्या हो सकते हैं, कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, देख रहे हो ये टेंजेंट ये। या फिर आप इस तरह से आप मान के देखो कि ये बॉल है, इस बॉल को आप ऊपर से देख रहे हो और ये कई सारे क्या है, टेंजेंट है जो कि ऊपर से इस पॉइंट पी को टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इन टेंजेंट को लिए हुए क्या होगा दोस्तों, एक प्लेन होगा पक्का, ठीक है, जिसमें सारी की सारी लाइंस क्या करेंगे, लाई करेंगे। उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझ लो कि आपका एक स्फीयर है, उस पे दोस्तों आपका कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, क्योंकि 3D है फिगर। तो जो इन सारी टेंजेंट लाइन को कंटेन किए हुआ प्लेन होगा, उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। जो कि अभी हमने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन भी किया था। तो दिस इज नोन एज अ टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अ स्फीयर एट एनी पॉइंट, एट दिस पॉइंट पे हमें निकालना है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका P, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1। तो अगर हमें उसकी इक्वेशन निकालनी तो कैसे निकालेंगे, वही दोस्तों आपका तरीका रहेगा। आपने सिंपली करना क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई y1, जेड स्क्वायर को लिखेंगे जेड z1। जहां पर एक्स है वहां पर लिख लेंगे एक्स प्लस x1 बट्टे 2 लिख देंगे। जहां पर y है वहां पर लिख देंगे y प्लस y1 बट्टे 2। जहां पर आपका z है वहां पर लिख देंगे z प्लस z1 बट्टे 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है दोस्तों, ये है x x1 y y1 z z1 प्लस u इंटू x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस t बराबर 0। तो ये आपकी दोस्तों क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। इसको हम t बराबर 0 से भी शो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, बिकॉज अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको c मानूं, तो ये इस तरह की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऐसे दोस्तों जो आपके x के कोफिशिएंट है उनको साथ ले लेना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इस तरह की दोस्तों आपके पास इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। अब ऐसी दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास स्फीयर इस तरह की फॉर्म में है। तो इसकी दोस्तों अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी होगी तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1, y की जगह पे y y1, z की जगह पे z z1 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कुछ चीजें हैं, द टेंजेंट प्लेन। जो टेंजेंट प्लेन होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, वो आपका रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस को ज्वाइन करें तो उस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट लाइन है वो तो परपेंडिकुलर होगी, साथ ही जो टेंजेंट पॉइंट भी होता है, वो टेंजेंट प्लेन भी होता है, वो भी आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू
द रेडियस थ्रू द पॉइंट, यानी कि दोस्तों आपकी जो रेडियस है, इस रेडियस के थ्रू अगर कोई पॉइंट आएगा, तो इस रेडियस के थ्रू अगर कोई लाइन गुजरेगी, तो उस पॉइंट पर दोस्तों हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेट एंड एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो रेडियस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ऐसी दोस्तों जो टेंजेंट लाइन है वो भी आपकी क्या होती है, इस रेडियस पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने समझना है, याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दिखाई हुई है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दोस्तों ये क्वेश्चन है स्फीयर की। तो मान लेते हैं ये दोस्तों आपके पास एक टेंजेंट प्लेन है। तो टेंजेंट प्लेन, ये प्लेन है दोस्तों जो कि आपका क्या है, एक टेंजेंट प्लेन है स्फीयर में, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसकी कंडीशन को दोस्तों हम किस तरह से निकालेंगे, ये आपने थोड़ा समझना है। देखिए, ये सेम वही चीज है जो कि अभी हमने डिस्कस करी थी, जिस पर बेस्ड अभी हमने थोड़ा सा क्वेश्चन भी किया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये आपका एक स्पीयर है और ये इसका सेंटर है, और अगर दोस्तों ये इस पे टेंजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस होती है, और ये एक्चुअली क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था, बस उसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप देना है। ठीक, तो इस पी को कैसे निकाला जाता है, अभी हमने आपको बताया था। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी। ठीक है, तो अगर मुझे इस परपेंडिकुलर, ये पी को अलग लिख लेते हैं, पी से वरना हो जाएगा, इस पी को दोस्तों मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, पहले मैं दोस्तों इसके क्या करूंगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ये इस सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अभी आपको पता है कॉन्सेप्ट, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। इस प्लेन, ये प्लेन की क्वेश्चन ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी बराबर 0। कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहां पर यू वी डब्ल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस यू एक्स माइनस, मतलब कि माइनस यू एल, यू एक्स नहीं, मतलब कि यू एल, जहाँ पर एक्स वाई जेड है ना वहां पर रखेंगे माइनस, ये हो जाएगा एम वी माइनस एन डब्ल्यू। ठीक है, माइनस पी बराबर का मॉड। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, रेडियस के बराबर होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको निकालूं तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव अस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी हो जाएगा, ये माइनस में कॉमन ले लूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। और आपको पता है कि दोस्तों की जो रेडियस है वो कैसे निकाली जाती है, रेडियस निकाली जाती है आपकी सिंपली यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी के बराबर होती है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू को आप रख दो, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस माइनस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपके पास दोस्तों क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका इसमें रहने वाला है। ठीक है, यहां पर इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर।
इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। वैसे इन्होंने रिजल्ट में यहाँ पर माइनस दे रखा, लेकिन माइनस क्यों होना चाहिए ना, इसका आपका प्लस होना चाहिए ना। यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखो माइनस ही तो होगा, क्योंकि ये है ना आपका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है। इससे अगर मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और माइनस पी आएगा साथ में, माइनस पी तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो चलो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसको जरा चेक कर लेंगे। फिलहाल ये इसको आप समझ लीजिए कि ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। इसको तरीका आपने समझना है। ऐसी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसी से जैसे ये वाला तरीका है, यहाँ से भी दोस्तों आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका तरीका है। अब इसमें तो आसान है, क्योंकि भैया ये आपका एक स्फीयर है और ये आपका क्या है, प्लेन है। यहाँ पर आपको पता है सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। यहाँ से आपका जो प्लेन की इक्वेशन है वो हो जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी बराबर 0। अब आप यहाँ पर रख देंगे तो भैया एल एक्स वाई जेड इसकी जगह पे 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा माइनस पी, इसका मॉड ले लेंगे, डिवाइड में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। रेडियस ऑफ दिस स्फीयर आपकी क्या है दोस्तों, वो आपकी क्या है, डायरेक्टली ए के बराबर है, यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से निकाल लेंगे जब आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दी होगी, ठीक है। फिलहाल ये रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप इसके प्रश्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसके जरा क्वेश्चन को जरा ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर मिक्स इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको प्रूफ करना है कि ये आपके पास होगा। देखिए इस तरह के आपके एमसीक्यू आते हैं, तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसके बाद इसको ट्राई करें। देखिए क्या है, एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। सबसे पहले आप बताइए कि अगर आप कोई भी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर निकालना चाहते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि एनी टेंजेंट प्लेन, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो इस पे दोस्तों अगर आप टेंजेंट प्लेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 बराबर आर स्क्वायर। सो ये दोस्तों हो गया टेंजेंट प्लेन एट p। अच्छा ये जो p है दोस्तों कहाँ पर होता है, स्फीयर पे पॉइंट होता है ये, ठीक है, उसको भी टच करता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों क्या करेगा, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से एक चीज तो है भाई, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर दोस्तों आपका क्या होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब ये साथ ही साथ क्या कह रहा है कि ये दोस्तों आपका क्या कह रहा है, मेक्स इंटरसेप्ट ऑन ए बी सी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोस्तों आपका क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट ले रहा है, ठीक है। जो आपका टेंजेंट प्लेन है वो आपका क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ए बी सी इंटरसेप्ट ले रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये किस किस को सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहली बात है ये हो जाएगा आपका ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, जीरो जीरो सी। अब एक प्लेन है दोस्तों, अगर वो प्लेन अगर एक्स वाई जेड में अगर आपका ए बी सी इंटरसेप्ट बनाता है तो उसकी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। तो आप दोस्तों चाहो तो इसको डायरेक्टली इस तरह की फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या रहेगा, एक्स एक्स वन बट्टे आर स्क्वायर, ऐसे लिख लूंगा, वाई वाई वन बट्टे आर स्क्वायर, जेड जेड वन बट्टे आर स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो x बट्टे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बट्टे एक्स वन, वाई बट्टे वाई आर स्क्वायर बट्टे वाई वन, और ये जाएगा z बट्टे आर स्क्वायर बट्टे जेड वन बराबर 1। तो ये हो गए आपके इंटरसेप्ट, ठीक है। ये है a, ये है b, ये है c, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है ना प्लेन की।
तो इस प्लेन का आपको दे रखा है कि भैया एबीसी इंटरसेप्ट बनाता है, तो ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर बट्टे x1, बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर बट्टे y1, और जो सी की वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर बट्टे z1। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो यहां पर आप दोस्तों क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, आपने क्या करना है डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। तो देखिए x1 की जो वैल्यू है दोस्तों वहां से क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन ए, y1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन बी, z1 की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ठीक है, तो बस अब आपने क्या करना है, यहां पर इन वैल्यूज को रख देना है। ठीक है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप इसको रख दीजिए, हो जाएगा आर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। तो ये दोस्तों यहाँ पर से कितना आ जाएगा, निकालना क्या एक बार देख ले, निकालना क्या था हमें, हमें निकालना था 1/a² प्लस 1/b²। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों आपका यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये आर स्क्वायर को पूरा उधर कॉमन ले जाओ, ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर आर की पावर 4 है वो नीचे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 यानी कि 1/r²। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर से प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था इसको आप समझ लीजिए कि आपको क्या है, इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, टेंजेंट प्लेन आपको दिया हुआ है जो कि आपका इंटरसेप्ट बनाता है ए बी सी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको ये प्रूफ करना था। देखिए एक कोई टेंजेंट प्लेन है स्फीयर पे, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है x(x1) y(y1) z(z1) बराबर है आर स्क्वायर। अब ये जो प्लेन है वो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है ए बी सी। अब इस ए बी सी के वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है, आप एक काम कर सकते हैं, a0 0 0 b0 0 0 c इस इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हैं उनकी वैल्यू, आपको मिल जाएगी फॉर्म। यहाँ पर आपने एक्स वाई जेड की जगह पे a0 0 करके निकालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x1 मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, z1 मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 की फॉर्म में लिख लो, यहाँ से आपको एबीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों ये जो पॉइंट P है दोस्तों वो स्पीयर पर भी लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। तो ये दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर से अपने x1 y1 z1 एबीसी की फॉर्म में निकालने हैं, और उसको दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी इस फॉर्म में रख देना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।